आज की वीडियो में जो आई है वो है मेरी नंद। इनको देखो कितनी हंसी आ रही और ये वीडियो में आ नहीं रही थी क्योंकि इन्हें आ रही थी काफ़ी ज़्यादा शर्म। सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि आपको पता है हमारी वीडियोस में जो मैं अपनी सास को लाई हूँ, अपनी मम्मी को लाई हूँ और हमारे ससुर को लाई हूँ, मतलब अपने ससुर को लाई हूँ। क्योंकि ज़्यादातर लड़कियों का सपना यही होता है कि शादी के बाद जो है उनकी सास जो है अच्छी मिलनी चाहिए, क्योंकि उनको लड़कियों को सास के साथ ही अपनी लाइफ काटनी होती है। तो सास अच्छी हो, और सास के बाद जो दूसरा नाम आता है वो किसका आता है, वो होती है नंदे। कि भाई सास तो अच्छी होनी चाहिए, नंद भी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर आपको पता है सास और जो नंदे होती है दोनों फेमस होती हैं कि भाई नंद, किसी की नंद अच्छी नहीं होती है, किसी की सास अच्छी नहीं होती है। पर आज की वीडियो स्पेशल इसलिए होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में ना तुम अपनी सास को लाई हूँ, ना तो अपने ससुर को लाई हूँ, ना तो अपनी मम्मी को लाई हूँ। तो आज की वीडियो में जो आई है वो है मेरी नंद। इनको देखो कितनी हंसी आ रही और ये वीडियो में आ नहीं रही थी क्योंकि इन्हें आ रही थी काफ़ी ज़्यादा शर्म। ये कह रही थी मैं क्या बोलूँगी पता नहीं। जब मैं अपनी सास को लाई थी वो भी ऐसा ही शर्मा रही थी कि मैं बोल नहीं पाऊँगी, मैं क्या बोलूँगी। पर आज हम जो है इनको लाएँ, इनका नाम है रोमा खातून, नहीं रोमी। हम जो है रोमी अप्पी बोलते हैं। इनका नाम वैसे रोमा है पर सब घर में प्यार से रोमी बोलते हैं। तो आज का इंटरव्यू जो है वो मेरी नंद के साथ है और ये काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही है। तो जैसे कि मैंने पहले भी अपने क्वेश्चंस कुछ करे थे अपनी सास के साथ और ससुर के साथ भी, तो आज भी मैं इनके लिए कुछ सवाल लाई हूँ। जो इनके मन के क्वेश्चन है वो मुझे भी नहीं पता और जो मेरे मन के क्वेश्चन है वो इन्हें नहीं पता है। तो आज हम दोनों अपने क्वेश्चन जो आप लोगों के बीच में लाए हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है एक नॉर्मल सा, कि जब आपको पता लगा था कि मतलब आपका भाई जो है एक लड़की से बात करता है और वो लड़की भी नॉन मुस्लिम है, आपकी मतलब मुस्लिम में नहीं थी, नॉन मुस्लिम थी, तो उस टाइम पे मतलब आप क्या सोच रहे थे कि इनकी शादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। पता नहीं लड़की कैसी होगी, एक तो मुस्लिम नहीं है, ऊपर से जो आपके पसंद की नहीं है। तो मतलब क्या क्या सोचा था उस टाइम पर मेरे बारे में। जब हमें घर में पता चला, आपस में मोहल्ले में भी पता चल गया था सबको, हमें घर में तो बहुत बाद में पता चला। जब इनकी मम्मी हमारे घर पे आई लेके शिकायत मेरे भाई की, तब पता चला। जैसे मोहल्ले वाले कहते भी थे लड़की बहुत तेज है, ऐसी है वैसी है, बहुत बोलती है, बहुत लड़ती है सबसे। तो घबराहट तो हर किसी को होती है दिल में कि पता नहीं कैसी लड़की होगी, आए हमारे घर में ना एडजस्ट कर पाए एक साथ। वैसे मेरी 2 भाभियाँ हैं, उनसे तो हो जाती थी हमारी एडजस्टमेंट, लेकिन इससे पता नहीं होगी या नहीं होगी, ये मिल पाएगी हम में या नहीं। तो गली में भी बहुत लड़ाई हुई, एक दफ़ा इनकी फ्रेंडों में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी। तो जब इसे हमारे घर पे देखा ना तो सबने कहा ये तो वही लड़की है जो एक दफ़ा यहाँ पे बहुत लड़ी थी मोहल्ले में, बहुत लड़ती है, बहुत बदतमीज है, ऐसी है, गालियाँ भी देती है बहुत ज़्यादा ये। तो हम लोग तो इसे देख के ही डर लगने लगा था कि ये अगर हमारे घर में आ गई तो पता नहीं क्या होगा हमारे घर का हाल। अच्छा, भाभी ने भी कुछ कहा था ना, जो मेरी जेठानी है बड़ी वाली, उन्होंने भी कुछ कहा था। हाँ, वो भी यही बोली। जब मेरी बड़ी वाली भाभी ने सुना कि इतनी तेज है ये और इतना लड़ती है, तो वो घबरा गई इस बारे में सोच के कि पता नहीं क्या करेगी हम लोग का हाल। वो तो ज़्यादा लड़ती नहीं थी, ना ज़्यादा बोलती थी। अब इसके बारे में ये घबरा रही थी कि हुई शादी तो भाई हमें अलग रहना पड़ेगा, हम तो अलग लेंगे कमरा, अलग रहेंगे, जाके साथ में नहीं रह पाएंगे हम इन लोगों के। लेकिन फिर वो अपने घर गई हुई थी जब इनकी शादी हुई, उन्हें पता भी नहीं था कि इनकी शादी हो गई है। जब वो घर पर आई तो प्रिया को घर में देखा उन्होंने, तो वो तो देख के चौंक गई से। तो फाइनली हमारी शादी हो गई। तो उसके बाद जैसा मतलब सुना था लोगों से, मैं ये नहीं कह रही कि मेरी तारीफ के तौर पे बोलूं, नहीं, जो रियल है जैसा सुना था कि भाई इसका बिहेवियर ऐसा है, ये घुल मिल के रह नहीं पाएगी। फैमिली माशाल्लाह से बड़ी थी, जॉइंट फैमिली थी। तो क्या सोचा था कि मिलके मतलब मैं रहूंगी, ये शादी होते अलग हो जाएंगे। जैसा मुझे सोचा था वैसे ही निकली हूँ या सिर्फ अलग हूँ। वो तो ये है कि जब इंसान रहता है साथ में किसी के, जब ही पता चल पाता है हमें कि उसका नेचर कैसा है कैसा नहीं। और ये जब घर में आई हमारे थोड़े दिन, तो हम लोगों को ये लगा कि भाई शुरुआत है, इस वजह से ये शांत है, हो सकता है नया माहौल है इस वजह से अभी रुकी हुई है, ये बाद में खुलकर सामने आएगी कैसी है कैसी नहीं। लेकिन जब से अब तक तो ये 4 साल हो गए हैं, जब से लेके अब तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। खैर शुरुआत में तो हमें बहुत डर लग रहा था इससे बात करते हुए भी कि पता नहीं कैसे भड़क जाएगी या कि कुछ बुरा मान जाए किसी चीज़ के लिए। इससे कुछ भी नहीं कहते थे हम जल्दी, इससे बहुत कम बात करते थे कि कहीं भाई मिजाज कैसा है इसका पता नहीं था हमें। लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग साथ में रहने लगे, बोलने लगे, एक दूसरे से बातें करने लगे, तब मुझे इसके मिजाज का पता चल गया। जब से लेके आज तक कभी हम लोगों में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुई अभी तक बात। इन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है नमाज सिखाने में भी। जो चीजें बताती हूँ ना कि कॉपी में लिखी है, तो मैं इनको भी देखती थी किस तरीके से ये नमाज पढ़ रही है, तो मैं पूछ लेती थी कि ये मतलब इस टाइम पे क्या कर रहे हो, ये क्यों करते हैं, मतलब रुकू में ऐसे क्यों पढ़ते हैं। तो काफ़ी इन्होंने, क्योंकि भाभी तो थी नहीं उस टाइम पे हमारी,
मेरी भाभी तो उनके बाद में बात हुई, शादी के बाद, वो यहाँ पे नहीं थी, उनको सरप्राइज मिला था। तो इनसे मैंने उस टाइम पे काफ़ी बातें शेयर करी थी, मैंने काफ़ी चीज़ डिस्कस करी थी, नमाज के बारे में भी, घर के मॉल में भी। एक बात और है इसके बारे में जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो हम लोग यही सोचते थे हम मुस्लिम है और ये हिंदू है, तो ये कैसे मतलब अपने आप को हमारे साथ मिला पाएगी, एडजस्ट कर पाएगी हमारी फैमिली में। हम तो सुबह रोज़े के लिए उठते हैं, जैसे सहरी में पता नहीं ये उठेगी या नहीं उठेगी, रखेगी या नहीं रखेगी रोज़ा, नमाज कर पाएगी या नहीं, क्या करेगी, अब ये तो इसे ही पता था। लेकिन जब रमज़ान शुरू हुए तो हमसे पहले ये उठ गई सहरी में, और हम लोगों को खुद इसने उठाया। तो हम लोग खुद हैरान रह गए कि ये तो खुद उठ गई अपने आप ही, बता हमें जगा रही है सहरी के लिए। तो फिर धीरे धीरे इसने नमाज तो इसे पहले से ही आती थी, हमें सिखानी भी नहीं पड़ी ज़्यादा। बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जो हमने इन्हें बताई हैं, पहले से ही सब कुछ जान रखा था। रोज़ा भी नमाज भी, इसकी दिलचस्पी देखी नमाज में तो मुझे यही हैरत होती थी कि काफ़ी मुसलमान ऐसे होते हैं कि नमाज एक टाइम की पढ़ी दूसरे टाइम काहिली कर जाते हैं, नहीं पढ़ते हैं। लेकिन इसमें वो काहिली नहीं दिखी हमें। अगर इस टाइम नमाज़ पढ़ी तो अगले टाइम के लिए भी तैयार रहती थी हर वक्त। नमाज ये नहीं छोड़ती है जल्दी। आज भी इसकी ये आदत है, रोज़ नहाती है, रोज़ नमाज पढ़ती है कि इस चीज़ में काहली नहीं, ठंड हो या गर्मी हो। गर्मी में तो सभी नहा लेते हैं, लेकिन ये ठंड में भी नहा लेती है रोज़। इस बात से इसके हम बहुत खुश रहे। काफ़ी लोग पता सोचते हैं कि ये लोग शायद वीडियो की वजह से फेक बना रहे हैं। इसी मेरा मकसद इन लोग को इसीलिए लाने का है कि चलो हम एक से बुलवा देंगे झूठ, दो से बुलवा देंगे झूठ, पर जब पूरी फैमिली बोलेंगे हम सबको तो अपने गुनाह में शामिल नहीं करेंगे ना। तो ये लोग भी इसी मकसद से आते हैं कि जो बातें रियल वो चीज़ें बताएं। इन्हें कोई शौक नहीं कि मतलब गुनाह में शामिल हो, तो कुछ गलत ये नहीं बोलते ना, हम कुछ गलत आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो आप लोग ऐसा ना सोचा करें कि जो हम वीडियो में दिखा रहे हैं, या मैं नमाज पढ़ रही हूँ या मैं कोई कुरान की आयत सुना रही हूँ, तो वो चीज़ें फेक है। फेक कुछ भी नहीं है, ये मेरा दिल जानता है और मेरा खुदा जानता है, तो इस चीज़ को फेक ना बोला कर। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है रोपी से कि जैसे अब हम अभी यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, तो ये किसी ने कभी सोचा नहीं था कि घर पे कोई भाई या फिर कोई बहू जो आके यूट्यूब पे काम करेगी। ये चीज़ हमने भी नहीं सोची थी, वो तो हो गया पता नहीं कैसे। और आज हमें सब देख के कॉपी कर रहे हैं, तो हमें इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि जब हमें कोई कॉपी करने लगता है तो हम समझ जाते कि हाँ भाई हम थोड़ा बहुत फेमस हो रहे हैं, तो हमें खुशी है। तो मतलब एक वो दिन था कि जब सब लोग सोचते थे कि प्रिया पता नहीं कैसी होगी, आने के बाद कैसी रहेगी कैसी नहीं, और एक आज का दिन है कि हमने यूट्यूब पे इतना काम कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि चलो अल्लाह में जो है सक्सेस दे रहा है। तो कैसा लग रहा है इन चीज़ों को देखकर? यूट्यूब पे हमारे घर में कभी किसी ने कोई काम नहीं किया और पहली बार हमने इन्हें ही देखा। दूसरों को देखते थे, खुश होते थे, देख देख के यूट्यूब पे छोटे छोटे बच्चों को देखते थे, बड़ों को देखते थे कैसे बोलते हंसते सब, मतलब वीडियो बनाते, तो हम यही सोचते थे। और आज अपने घर में देखते हैं तो हमें ज़्यादा खुशी होती है। सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये लगती है यूट्यूब के ज़रिए से दीन की बातें सबको सुनाते हैं, बताते हैं। तो जैसे कि आपने देखा जो अपी जो हमारी बोल नहीं पा रही है, क्योंकि अभी किसी को हैबिट नहीं है, इतना शर्मा रही है, और अभी कम शर्मा रही। जब हम वीडियो बंद करेंगे ना तब ज़्यादा हंसेंगे कि मतलब मैं बोल नहीं पा रही थी, ये बता नहीं पा रही, क्योंकि देखो यूट्यूबर हमारे घर में कोई भी नहीं, स्टार्टिंग हम ही कर रहे हैं। तो अभी लोगों को धीरे धीरे हैबिट हो रही, जैसे हमारे मेरे ससुर को थोड़ी सी हैबिट हो गई है बोलने की, अम्मी को काफ़ी ज़्यादा हैबिट हो गई, क्योंकि वो 2-3 बार वीडियो में आ चुकी हैं, पर इनका एक्सपीरियंस फर्स्ट बार है, पर इंशाल्लाह दोबारा आएंगे ज़रूर। और अभी ये बोल नहीं पा रही है, पर इतनी हिम्मत करके वो बैठी हैं, तो हमें काफ़ी खुशी हुई। और मैं इनके बारे में एक बात बता दूँ, जैसा कि लोग कहते थे कि भाई सास के बाद जो नंद का नाम है बहुत ख़राब होता है। सब लड़कियां चाहती है कि भाई घर ऐसा हो, इकलौता लड़का हो, माँ बाप हो, बस ना भाई हो ना नंद, ज़्यादा मतलब झंझटबाजी ना हो जिससे कलेश बढ़े घर में। पर मुझे ये चीज़ जब पता लगी कि भाई घर में इतने मेंबर है, 2 नंदे भी हैं, तो मेरे माइंड में ये चीज़ घूमती थी, जैसे इन लोगों के घूमती थी कि पता नहीं प्रिया कैसी होगी। तो सेम मैं भी यही सोचती थी कि पता नहीं मेरी नंदे कैसी होंगी, सास कैसी होंगी। पर जब मैं यहाँ पर आई तो अल्लाह का इतना शुक्र अदा करती हूँ कि सास ससुर तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, नंद भी मेरी बहुत अच्छी बेचारी। जब मैं स्टार्टिंग में आई तो मुझे ये काम, स्टार्टिंग में क्या अब तक मैं कह रही हूँ, ये मुझे ज़्यादा काम नहीं करने देती हैं। और जब से हम यूट्यूब लाइन में आ गए हैं तो अगर वीडियो का टाइम होता है तो सीधा कहते जाओ पहले वीडियो बना लो, हानिया को मैं देख लूँगी। तो इतना मतलब सपोर्ट कर रही हैं हमें। तो जो लोग कहते हैं ना कि सास का नाम खराब है, नंद का नाम खराब है, तो ये चीज़ें बहुत गलत कहते हैं। मैं जॉइंट फैमिली में रह के जान सकती हूँ कि सास कैसी होती है और नंद कैसी होती है। और मैं 4 साल से रह रही हूँ, ऐसा तो नहीं कि वो 1 साल मेरे साथ फॉर्मेलिटी निभा लेंगी कि चल भाई नई बहू है दूसरे धर्म से आई तो अच्छे से रख लेते हैं, नहीं। 4 साल हो चुके, कभी रियलाइज़ नहीं करवाया मुझे कि मैं अलग धर्म से आई हूँ, मैं इनके धर्म की नहीं हूँ, या मुझसे ज़्यादा काम करवाएं, या मेरे से अच्छे से बात ना करें, या मुझे रियलाइज़ करवाएं कि मैं क्या थी और क्या हो गई हूँ, बिल्कुल नहीं। तो मैं यही बताने के लिए आज इनको लाई थी कि काफ़ी लोग जो कहते हैं ना कि भाई नंदे डेंजर होती है, तो बिल्कुल गलत है। आप मिलके चलें, डेंजर कोई नहीं होता है। जितना आप
सामने वाले के साथ अच्छे से रहेंगे तो उनका भी फ़र्ज़ है आपके साथ अच्छे से रहें। होते हैं, काफ़ी होती हैं जिनकी पटरी नहीं खाती हैं, पर जहाँ मैं आई हूँ मेरे ससुराल में माशाल्लाह टोटली मेंबर बहुत अच्छे हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी छोटी सी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और सेकंड इंटरव्यू आप किसे देखना पसंद करेंगे मेरे साथ वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।